कोरोना वायरस केस रोजाना नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 1,26,789 नए केस सामने आए हैं। पिछले 4 दिनों में ये तीसरी बार है कि देश में एक दिन में आने वाले केस का आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया है। कोरोना की लहर से महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। बीते दिन महाराष्ट्र में करीब 60,000 मामले दर्ज किए गए, जो पूरे देश के सामने आए मामलों में से आधा हिस्सा है। और यही कारण है कि केंद्र की ओर से एक्सपर्ट की टीम लगातार महाराष्ट्र भेजी जा रही है। यही हाल दिल्ली का भी है, जहां एक बार फिर 5,500 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछले साल के पीक की याद दिलाते हैं। चिंता की बात यह है कि एक्टिव केस की संख्या 9 लाख को पार कर गई है, जो कुछ दिन पहले तक सिर्फ 1 लाख के करीब थी। कोरोना केस में लगातार हो रही वृद्धि के बाद उत्तर प्रदेश में सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, जहां लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित सभी बड़े पार्क सुबह 7 से 10 बजे तक और शाम 4 से 8 बजे तक ही खुले रहेंगे। मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना आवश्यक होगा। 65 वर्ष से अधिक आयु, गंभीर बीमारी से ग्रसित लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से नीचे के बच्चों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वहीं प्रयागराज में भी आज रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक अगले आदेश तक के लिए रात्रि कर्फ्यू लगा दिया गया है। आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। वहीं दिल्ली में कोरोना के कहर के बाद आज एम्स की ओपीडी में इलाज की व्यवस्था को कुछ सीमित किया गया है, जिसके चलते मरीजों को अस्पताल से बिना इलाज कराए भी लौटना पड़ सकता है। अस्पताल की ओर से जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार अब पहले की तरह मरीज बिना अपॉइंटमेंट के सीधे अस्पताल की ओपीडी में नहीं पहुंच सकेंगे। इसके लिए उन्हें पहले अपॉइंटमेंट लेनी होगी। मरीजों को ऑनलाइन या कॉल सेंटर के माध्यम से अपॉइंटमेंट मिलेगा, जिसके बाद उन्हें ओपीडी में देखा जाएगा। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब न्यूजीलैंड ने भारत से आने वाले यात्रियों पर अल्पकालिक रूप से बैन लगा दिया है। ये प्रतिबंध 11 अप्रैल से प्रभावी होने जा रहा है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने अपने देश के नागरिकों के भी भारत से आने पर रोक लगा दी है। पीएम जसिंडा ने बताया कि भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी तरह के यात्रियों के भारत से आने पर बैन लगा दिया गया है। कोरोना के बढ़ते केस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली। खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि मैंने आज दिल्ली एम्स में वैक्सीन की दूसरी डोज ली। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लोगों से वैक्सीन की डोज लेने की अपील करते हुए कहा कि टीकाकरण हमारे पास वायरस को हराने के कुछ तरीकों में से एक है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि बंद कार में अकेले हो तो भी मास्क लगाना जरूरी है। इस आदेश के बाद कार में अंदर बैठे इकलौते शख्स को भी मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अकेले ड्राइविंग कर रहा है तो भी मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। कोर्ट का कहना है कि मास्क एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, जो कोरोना वायरस के प्रसार को रोकता है। वहीं कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम यानी KSRTC के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज दूसरा दिन है। कर्मचारी आज भी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। बस नहीं मिलने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है।